हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जेंडर सिग्रेशन ऑफ वर्क। कहने का मतलब है जो जेंडर विभेदीकरण जो वर्क प्लेस में दिखने का मिलता है उसी पर आज का हमारा वीडियो है। और ये कोर्स कोड होगा इग्नू MA इकोनॉमिक्स सेकेंड ईयर इलेक्टिव जिन्होंने चुना है MGSC 009, जिसका टाइटल है जेंडर इशू इन वर्क एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो ये एक इलेक्टिव पेपर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 4 क्रेडिट का होता है। इसके साथ आप ले सकते हैं या तो MDSC 46 या MWG 11 वीमेन इन द इकोनॉमी। तो हम लोग शुरू करते हैं कि जेंडर, अब एक एक चीज हम यहाँ पर सीखने का प्रयास करेंगे। सिग्रेशन होता है, क्यों अक्कर होता है, ठीक है, और किस किस लेवल में दिखता है, कितने प्रकार होते हैं जेंडर सिग्रेशन ऑफ वर्क के, सारा मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। और ये VVI क्वेश्चंस भी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हमारा काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। पहले मीनिंग देखते हैं क्या। तो जेंडर का मतलब होता है जेंडर, ठीक है, इसका मतलब होता है सेक्स। जो आप फॉर्म वगैरह में पढ़ते हैं मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल, ये क्लियर हो गया। जेंडर का मतलब सेक्स होता है, ये मेल और फीमेल होती है। सिग्रेशन का मतलब होता है डिवीजन, यानी ये दोनों डिवाइड हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। यानी किसके आधार पर? वर्क के आधार पर, ठीक है, किसके आधार पर? ऑन बेसिस ऑफ वर्क, बेसिस ऑफ वर्क। तो इसका हेडिंग से ही पता चल रहा है यहां पर कि जो मेल और फीमेल या मेन और वीमेन आर डिवाइडेड, और डिवाइडेड हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोफेशन, वर्क जो भी करते हैं, या एक्यूपेशन। ठीक है, तो ये कैसे होता है, क्या होता है, ये हम आपको इसका लिटरली जो मीनिंग है वो बता दिए। यहां वर्क के आधार पर, ठीक है, महिलाओं एवं पुरुषों के व्यवसाय में या भेदभाव किया जाता है। और ये इकोनॉमिक तक ही सीमित नहीं रहता, यहाँ सोशल सिग्रेशन यानी डिवीजन होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, दैट इज द जेंडर। ठीक है, तो आप देखोगे ट्रेडिशनली सारा सोसाइटी में, किसी भी कल्चर में चले जाओ या किसी भी सोसाइटी में, वहां पर नियम बनाया गया है, ठीक है, वर्क रोल, जो वर्क रोल, सबका काम का नियम बनाया गया है, ठीक है, वर्क रोल फॉर मेल और फीमेल दोनों का, ठीक है, वर्क रोल है। आप जनरली देखोगे प्रत्येक सोसाइटी या किसी भी कल्चर में कि वीमेन का कुछ मतलब मैन और वीमेन जो परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट टास्क करते हैं, डिफरेंट सेक्टर में वर्क करते हैं। अब यहां पर जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर अक्कर क्यों होता है? इसलिए अक्कर होता है, क्यों होता है? इसलिए अक्कर होता है कि प्रत्येक सोसाइटी ने कुछ सोशल नॉर्म बनाया है, बिहेवियर, एटीट्यूड, ठीक है, वर्क ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स यानी जेंडर के आधार पर सब माने सोसाइटी का कुछ नॉर्म है, जिसके माध्यम से सर्टेन जो वर्क होगा वो महिलाओं के द्वारा किया जाएगा, सर्टेन जो वर्क होगा वो पुरुषों के द्वारा किया जाएगा, मेल मेंबर के द्वारा किया जाएगा। आप देख लेना कि घर में बच्चे हैं, ठीक है, तो उसका डायपर जो होता है, डायपर जो बेबी का डायपर होता है, बच्चों का डायपर, वो जनरली आप देखोगे ज्यादातर महिलाओं के द्वारा चेंज किया जाता है। लेकिन इसके लिए कोई नेसेसरी स्किल, आवश्यक कोई माने स्किल की जरूरत नहीं होती, माइंड भी कर सकता है लेकिन नहीं करता है, वीमेन के द्वारा करता है, क्योंकि सोसाइटी के द्वारा साइन है। इसी तरह आप मान लो कि घर में आप हो, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, घर में देखना तुम्हारे काउंटर पार्ट, जो मेल काउंटर पार्ट घर में होंगे वो तुम्हारे भाई होंगे, ठीक है, और अगर आफ्टर मतलब मैरिज के बाद भी आपका काउंटर पार्ट जो होंगे वो हस्बैंड होंगे। देखना कि बहुत सारा काम, खाना बनाने की जिम्मेदारी प्री मैरिज
या आफ्टर मैरिज, दोनों देखता जो मेल काउंटर पार्ट होता है घर में भाई, तो वो नहीं बनाएगा। जब आप प्री मैरिज हो तो वहां पर आप ही को खाना बनाना है, और शादी के बाद भी जब आप ससुराल जाते हो तो वहां भी खाना बनाने का जो सोसाइटी के द्वारा असाइन किया गया है वो महिलाओं के द्वारा ही बनाया जाएगा खाना, पुरुष के द्वारा नहीं। लेकिन दोनों बना सकते हैं, ठीक है। दोनों में सेम एबिलिटी होने के बावजूद भी, सेम क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी दोनों सेम वर्क कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स को, जेंडर को, दोनों में डिस्क्राइमिनेशन किया जाता है। तो जेंडर सिग्रेशन का बहुत सारे फैक्टर है, बायोलॉजिकल फैक्टर है, ठीक है, और एक सोशल फैक्टर भी आता है, ठीक है। बायोलॉजिकल फैक्टर को ये कंसीडर किया जाता है कि जो फीमेल होती है वो कम ताकत होता है उसको, ठीक है। ये ऐसा माना जाता है कि फीमेल फिजिकली फीमेल इज वीकर देन मैन, ऐसा माना जाता है, लेकिन ऐसा कोई लॉजिक इसका नहीं कंसीडरेशन है। अब मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग फीमेल को अगर ले लेता है कोई फीमेल मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग, तो भिड़ के देखो वो 4 मेल 5 मेल पर भी भारी पड़ जाते हैं अगर वो मेल नहीं लिया है ट्रेनिंग। तो यह हम नहीं कर सकते, यहाँ तो बायोलॉजिकल के आधार पर आप इसमें किसी तरह का आप डिस्क्राइमिनेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई लॉजिकल नहीं है, ये सोशल मतलब हुआ है। और इसका कारण सबसे बड़ा अगर ये कोई रहा है तो हमारा जो मोस्ट सोसाइटी, अधिकांश सोसाइटी जो है वहां डोमिनेंट क्या है, मतलब पुरुष प्रधान सोसाइटी है, ठीक है। वहां डोमिनेट किया जाता है मेल के द्वारा, इसलिए महिलाओं को लेस राइट दिया गया है। आपको ये जानकर तजुब होगा कि ग्लोबली जब मतलब आप देखोगे तो मतलब है कि बहुत लेट से महिलाओं को वोटिंग राइट दिया गया है। पहले महिला वोट नहीं देते थे जब मोनार्की सिस्टम पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली था। तो ये चीज हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जेंडर सिग्रेशन क्या है। तो जेंडर सिग्रेशन यानी जेंडर डिवीजन क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है। एक प्रोसेस है जिसमें मेन और वीमेन या मेल और फीमेल को डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूपेशन। यहां एक्यूपेशन दे चूज, यहां पर डिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो इससे हमारा इंटायर जो लेबर फोर्स है वो 2 गुट में बंट जाता है। 2 ग्रुप लेबर फोर्स है, हमारा जो इंटायर लेबर फोर्स है ये, इसका डिवीजन मेल और फीमेल में 2 गुट्स में बढ़ जाता है। इसी कंसेप्ट को हम जेंडर सिग्रेशन ऑफ वर्क कहते हैं। या आप कह सकते हो कि यहाँ ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा आपका क्वालिफिकेशन हो, कैरेक्टरिस्टिक हो, आपकी नेसेसरी जो वर्क स्किल है सभी को किससे जोड़ा जाता है, आपके जेंडर से जोड़ा जाता है। और जेंडर के आधार पर ही आपको कोई मतलब असाइन किया जाता है आपका काम, ठीक है। अब यहां पर एक एग्जांपल दे रहे हैं, अगर टॉप पे जैसे मैनेजरियल पोजीशन होता है प्रबंधीय पोजीशन में, या कोई टॉप ऑफ हेड ऑफ स्टेट यानी किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो, देश का प्रधानमंत्री हो, तो ज्यादातर चांस किसको मिलता है, मेल को मिलता है। आप अपने देश में देख लो, अपने राज्य में, हमारा ही देश में आप देखो लगभग 28 स्टेट है, लेकिन एक ही स्टेट का जो हेड है वीमेन है, जो ममता बनर्जी बंगाल में है, बाकी सभी में मेल है। यानी यहाँ आखिर तो 50-50 होना चाहिए दोनों, क्योंकि पॉपुलेशन 50-50 का है, तो फिर क्यों 1% माने स्टेट का हेड मिल रहा है, प्रोविंस का हेड मिल रहा है, ऐसा क्यों? आप अपने शहर का डीएम देख लो तो ज्यादातर मेल ही मिलेंगे। आप टॉप पोजीशन में कारपोरेट पर जो बैठे हुए हैं, ठीक है, सीईओ जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वगैरह देखोगे तो यहां पर महिलाओं को कम दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारा बातें हैं, इसी को हम लोग जेंडर सिग्रेशन कहते हैं। अब जेंडर सिग्रेशन एक कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है और ये रिफ्लेक्ट होता है ऑल लेवल पर। अब ऑल लेवल पर क्या क्या पर रिफ्लेक्ट होता है मैं उस पर डिस्कस करता हूं। तो काइंड्स ऑफ ये कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है और ये रिफ्लेक्ट होता है ऑल लेवल पर। तो इसका टाइप्स ऑफ जेंडर सिग्रेशन क्या है, तो 3 लेवल इसका होता है, हॉरिजॉन्टल लेवल, वर्टिकल लेवल और इंटरनल सिग्रेशन, ठीक है। तो एक होता है हॉरिजॉन्टल सिग्रेशन। अब ये होता क्या है भाई, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हॉरिजॉन्टल में होता है ये मेरे दोस्त
इसका मतलब ही होता है कि हम मेन और वीमेन के मतलब सोसाइटी के द्वारा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूपेशन डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, आप कह सकते हो कि इसमें जो वीमेन होता, फीमेल होता है, ठीक है, या वीमेन होता है, उसको सर्टेन वर्क, जॉब सर्टेन सेक्टर में ही कर सकता है। यहां पर वर्क का डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स कर दिया जाता है, जेंडर के आधार पर यहां वर्क का आधार किया जाता है। ये सेक्टर और ये वर्क महिलाएं ही करेंगे। जैसे आप देखना कि सर्विस सेक्टर पर्सनल माने स्पेशली पर्सनल केयर, ठीक है, डोमेस्टिक जो सेवा होती है उसमें महिलाओं को ही दिया गया है। ठीक है, आप देखना कि घर का जो मेड होगा वो महिला ही के आप रखना पसंद करेंगे एज कंपेयर टू मेल काउंटर पार्ट नहीं रखोगे। ठीक है, और जो आप देखना कि जो सर्टेन जो वर्क है सेक्टर है, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, वहां देखोगे आपको बहुत कम मात्रा में देखने को मिलेगा कि मेजॉरिटी ऑफ फीमेल वर्किंग आप क्या इंडस्ट्रियल सेक्टर में एज कंपेयर टू मेल काउंटर पार्ट। वहां पर देखना कि डोमिनेशन जो डोमिनेट करेगा इन नंबर में तो ज्यादा पुरुष के द्वारा किया जाएगा, मेल के द्वारा किया जाएगा, मैन के द्वारा किया जाएगा इंडस्ट्रियल सेक्टर में। यानी हॉरिजॉन्टल जो सिग्रेशन से हमको यह पता चलता है कि हाँ सोसाइटी के द्वारा कहो कि वीमेन को एक सर्टेन वर्क एंड सर्टेन इंडस्ट्रीज को असाइन किया जाता है, दिया जाता है, जबकि मैन को दूसरा सर्टेन इंडस्ट्री एंड सर्टेन सेक्टर में काम करने को असाइनमेंट दिया जाता है या असाइन किया जाता है, उसको दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल जो सिग्रेशन है ऐसा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल हम लेते हैं। आप देखना कि लार्ज नंबर ऑफ वीमेन वर्किंग इन द सर्विस सेक्टर, जैसा कि मैंने किया था, पर्सनल एंड केयरिंग सर्विस, पर्सनल एंड केयरिंग सर्विस, जैसे डोमेस्टिक हेल्प हो गया, घर में भी हो, अनपेड वर्क भी करती है, जैसे बच्चों की देखभाल वगैरह कर सकती है, मेल के द्वारा भी किया जा सकता है, लेकिन मेल नहीं यूजुअली करता है, क्योंकि ये सोसाइटी के द्वारा ये बांधा गया है, बनाया गया नियम है, जिसको मर्यादा है। अगर कोई इसको वायलेशन करेगा तो उसके यहां तक कि उसको बदमाश समझा जाएगा, माने उसको बहुत सारे मतलब डोमेस्टिक वायलेंस का भी शिकार हो सकती हैं, ऐसा होता है। लेकिन ये धीरे धीरे एजुकेशन के साथ सोसाइटी में मेंटालिटी भी चेंज हो रही है, एम्पावरमेंट हो रहा है, और ये भी देखने को सत्य है, ये डिपेंड करता है कि आप किस मेंबर ऑफ फैमिली कितने एजुकेटेड है उसके साथ रह रहे हैं। अब यहाँ पर महिला को डबल रोल भी अदा करना पड़ता है। एक रोल है कि मान के चलो ग्रामीण महिला है तो भाई वो प्रोडक्ट मैंने खेत में काम की, ठीक है, घर में खाना भी बनाई, बच्चों की भी देखभाल किया। सेम असाइनमेंट अगर वो अर्बन महिला है तो बाहर जाके काम कर रही, किसी स्कूल में, बैंक में की, और घर आके भी सारा काम वो कर रही, खाना बनाने का, बच्चों के देखभाल के लिए। अब वही काम अगर पुरुष उसी बैंक में काम करेगा तो घर आके बच्चों को नहीं ट्यूशन पढ़ाएगा, ना ही खाना बनाएगा। यहां पर वीमेन मतलब है कि कहने का मतलब है कि डबल रोल अदा कर रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे सोसाइटी ने सर्टेन वर्क असाइन किया है, यानी डिवाइड किया है वर्क रोल हमारे सोसाइटी के द्वारा। ये वर्क आपका मेन के द्वारा किया जाएगा, ये वर्क आपका वीमेन के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, वर्टिकल सिग्रेशन दूसरा होता है, वर्टिकल सिग्रेशन। यहां पर तो दोनों को मतलब दोनों का एक्यूपेशन ही अलग कर दिया जाता है, लेकिन वर्टिकल जो सिग्रेशन होता है, वर्टिकल सिग्रेशन, तो वर्टिकल सिग्रेशन में क्या देखने को मिलता है मेरे दोस्त, वो हम लोग देखेंगे। यहां पर सेम एक्यूपेशन में, ठीक है, आप देखना है कि मैन जो होता है वो कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से बड़े पद को माने हायर पोजीशन तक जाता है, और महिलाएं, ठीक है, तुलनात्मक रूप से नीचे मतलब लोअर पोस्ट तक ही अपने थ्रू आउट जीवन एक ही कंपनी में किया। सेम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, यानी यहां पर डिवीजन ऑफ एक्यूपेशन होता है विद इन द सेम प्रोफेशन। यहां पर डिवीजन ऑफ हो रहा है, डिवीजन ऑफ एक्यूपेशन, ठीक है, यहां पर डिवीजन ऑफ एक्यूपेशन हो रहा है। कहां हो रहा है? विद इन द सेम प्रोफेशन। एक ही प्रोफेशन है, मान के चलो टीचर का है, वहां भी उसको डिवीजन देखने को मिलेगा विद इन द सेम प्रोफेशन। तो इसी को हम वर्टिकल, ठीक है, सिग्रेशन कहते हैं, प्रोफेशन। यहां पर एक ही प्रोफेशन में यहां डिवीजन ऑफ
ये मतलब आपको देख सकते हैं एक्यूपेशन देखने को मिलता है। आप महिला हैं, जैसे अभी हम आगे जैसे बढ़ाएंगे, जनरली आपको देखिएगा वीमेन को कंसीडर किया जाता है, ये लेस रिस्पॉन्सिबल वर्क दिया जाता है, लेस सिक्योर वर्क दिया जाता है, लेस पेड वर्क दिया जाता है। वीमेन को ज्यादा पैसा पर नहीं रखेगा। प्राइवेट स्कूल में देख लेना कि मेल, हमारे देश में हमारे कल्चर में मेल को कुछ ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू फीमेल का। उसका रीजन बहुत सारे होते हैं, जैसे वो मैटरनिटी लीव के लिए जाएगी, जैसे उसका बच्चा वगैरह होने पर वो मतलब क्या होता है कि वो 6 महीने की छुट्टी वगैरह देना, पर उसके साथ कुछ बायोलॉजिकल रीजन के कारण वो अक्यूमुलेशन ऑफ सीनियरिटी भी नहीं कर पाती है, क्योंकि बार बार उसको छोटा बड़े थोड़ा सा उसको यहाँ किया जाता है, जिसके कारण मेल को ज्यादा पैसा दिया जाता है। लेकिन दोनों का सेम क्वालिफिकेशन, सेम वर्क, सेम एक्यूपेशन होने के बावजूद भी होता है। यहां पर जो होता है, ठीक है, एक्यूपेशनल डिवीजन विद इन द सेम प्रोफेशन इज द कॉल्ड वर्टिकल सेग्रीगेशन। ठीक है, अब इसके बाद आप देखोगे कि इसके अतिरिक्त भी देखोगे कि वीमेन किसी भी इंडस्ट्रीज में या किसी भी आप स्कूल में देखना, मेजोरिटी ऑफ वीमेन वर्किंग, किसी भी स्कूल में, पार्टिकुलर स्कूल की मैं बात कर रहा हूं, वीमेन की ज्यादा संख्या, फिर भी वहां का जो प्रिंसिपल होगा वो मेल मेंबर को ही बनाया जाता है। यहां देखो सेम प्रोफेशन में, आखिर वो भी बीएड किया है, वो भी ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, लेकिन यहां कोई सीनियरिटी भी नहीं देखा जाता है, मेल को ही बनाया जाता है ज्यादातर चांसों में। इसका मतलब ये नहीं कि कोई स्कूल में आपको फीमेल प्रिंसिपल ना मिले, इसका मतलब नहीं है। आप ये अपनी देश की बात हो गई। अगर पूरे विश्व में देखोगे जो प्रोपोर्शन है महिलाओं को वर्किंग करने का कॉर्पोरेशन में, ठीक है, या किसी भी मैनेजरियल पोजीशन में, तो वहां भी आप देखोगे बहुत कम मात्रा है एज कंपेयर टू मैन। ठीक है, अपने मेल काउंटर पार्ट से बहुत कम मात्रा में लोग कॉर्पोरेशन हो या मैनेजरियल पोजीशन में काम करते हैं। आप जितना ये इजी से देखा जाता है, जितना आप हायर पद किसी भी प्रोफेशन में जाओगे, उतना कम महिलाएं टॉप पोजीशन में देखने को मिलेगी। ठीक है, एक सुसान बुल्लक, ठीक है, 1994 में सुसान बुल्लक, ठीक है, 1994 में एक स्टडी किया और उन्होंने कंक्लूजन पर आए, फाइंडिंग उसको जो पता चला है, केवल 5% प्रोपोर्शन ऑफ जो महिलाएं होती है वही हेड, स्टेट का हेड या किसी कॉर्पोरेशन की हेड होती है। आपको जानकर तज्जुब होगा कि यूएसए जैसा डेवलप कंट्री में 1000 टॉप कॉर्पोरेशन है, जो टॉप 1000 कॉर्पोरेशन में केवल 2 जो कॉर्पोरेशन है वो महिलाओं के द्वारा हेड है, या उस 2 कॉर्पोरेशन में सिर्फ 1000 में से 2 कॉर्पोरेशन का जो हेड है महिला है। बाकी आपका 998 जो कॉर्पोरेशन है वो रन किया जाता है मेल काउंटर पार्ट से। आप इसी से पता चल जाता है कि हमारे ग्लोबल लेवल पर भी आप देखो माने जेंडर जो डिवीजन है या सेग्रीगेशन कितना मतलब डीप है। ठीक है, और आप इतना भी इसके अतिरिक्त भी आप देखोगे 10% अभी पूरे ग्लोबली देखोगे 10% जो होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वीमेन होती है। 10% ऑन एवरेज बात कर रहे हैं। 20% मिडिल जो बिजनेस होती है मैनेजर होता है तो 20% ही उसको मिलेगा, 80% उसका मेल काउंटर पार्ट होगा। ये प्रीटी आज तक है, 1994 की बात नहीं, 2022 तक भी लगभग यही ट्रेंड बना हुआ है। जेंडर सिग्रेशन एक मैन कंस्ट्रेंट है, बाधा है महिलाओं को लेबर फोर्स में इंटर करने के लिए। ये आप कह सकते हो इट इज द फॉर्म ऑफ डिस्क्राइमिनेशन जो लेकर जेंडर इनइक्वालिटी के तरफ बढ़ता है। अब जेंडर इक्वालिटी के कारण महिलाओं को कन्फाइन कर दिया गया अनपेड, ठीक है, डोमेस्टिक वर्क। जो डोमेस्टिक वर्क जो मैंने एग्जांपल दिया है कि घर का मतलब है हस्बैंड और वाइफ है, ठीक है, दोनों काम करता है, लेकिन दोनों घर जब लौटेगा तो खाना बनाने का जिम्मा महिलाओं की होती है। जो महिला खाना बना के आपको देती है, आपके क्लॉथ को साफ करती है, उसी को डोमेस्टिक अनपेड, उसके लिए कोई पैसा नहीं दिया जाता है, कोई पेड नहीं दिया जाता है। ठीक है, अगर मेड रखते तो देते हैं, तो उसी को अनपेड डोमेस्टिक वर्क कहते हैं। तो वो कार्य करती है, तो महिलाओं को कन्फाइन किया गया है अनपेड डोमेस्टिक वर्क। अगर पेड भी दिया जाता है तो महिलाओं को उस सेक्टर में ढकला जाता है जिस सेक्टर को हम लोग इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं।
इसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर में मेरे दोस्त क्या होता है, इस सेक्टर में ऐसा कुछ होता है कि यहां पर मतलब जो बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, यहां पर लॉ पेड होता है, पहली बात। यहां वर्किंग कंडीशन बिल्कुल खराब होती है, यहां सेक्सुअल हरासमेंट जैसी जो यौन उत्पीड़ना जैसी भी समस्याओं का सामना महिलाओं को करना पड़ता है, और वो बहुत सारे रिपोर्ट जो गो अननोटिस्ड होता है, गो अनरिपोर्टेड होता है। ऐसा इसलिए कि महिलाएं बेहतर समझती है। दो कारण है, एक तो अगर कोई वर्क मैंने प्लेस पर कोई किसी मान के चलो एम्प्लॉयर के द्वारा किसी तरह का सेक्सुअल हरासमेंट किया गया, तो या तो वो जॉब छोड़कर किसी दूसरे जॉब में एम्प्लॉयर को ही चेंज कर देगी। दूसरा, इन लोगों को घर में इसका सोशल इंपैक्ट बुरा ना पड़े, इसके कारण भी करते हैं। लेकिन मैं यहां कहता हूं एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन को आपको जब भी हो सेम वर्क प्लेस में अगर ऐसा हो तो आपको FIR करनी चाहिए, ताकि आपके परिवार क्या कहें, सोसाइटी क्या करे, इसकी परवाह ना करें। क्योंकि आज ना करेंगे किस किस को आप वर्क प्लेस को बदलेंगे। ये सजेशंस है जो फॉर्मल मतलब फॉर्मली ये नॉर्मल सजेशंस है, ठीक है। और ये हो गया। अब यहां पर जब पेड वर्क की बात होती है तो इनफॉर्मल सेक्टर में इसको लगाया जाता है। फिर उसके बाद होता है तीसरा जो है इंटरनल सिग्रेशन। अब इंटरनल सिग्रेशन क्या होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। थर्ड एंड फाइनल काइंड्स ऑफ जेंडर सिग्रेशन। तो यहां पर इंटरनल सिग्रेशन में क्या होता है, अक्सर होता है जब मेल और फीमेल को इंप्लॉयड किया जाता है सेम प्रोफेशन मतलब एक्यूपेशन में, लेकिन दे परफॉर्म डिफरेंट टास्क, तो इसी को हम लोग इंटरनल सिग्रेशन कहते हैं। जैसे मैन और वीमेन दोनों को हायर किया जाता है, एजुकेशन सेक्टर को हो स्कूल में, लेकिन यहां पर भी मैन को कुछ काम अलग दिया जाता है स्कूल सेक्टर में भी, और वीमेन को भी दिया जाता है। इंडस्ट्रीज में भी आप देखोगे, बैंक में भी देखोगे, इवन गवर्नमेंट बैंक में भी देखोगे कि बैंक का वर्किंग टाइमिंग है आपका कुछ से कुछ है, 8 बजे से लेकर 9 बजे या 10 बजे से लेकर 8 बजे रात तक महिला है तो आपको 6 बजे छोड़ दिया जाएगा। महिलाएं कुछ बेनिफिट भी आपको दिया जाता है, जैसे मान के चलिए आपका घर माने पोस्टिंग भी आपके घर के आसपास ही दिएंगे, सेम डिस्ट्रिक्ट में दिया जाता है। बहुत सारी बातें हैं जहां पर कुछ फायदा भी होती है। और सोसाइटी के द्वारा तो शुरुआत में ट्रेडिशनली हम महिलाओं के पक्ष में नहीं था, लेकिन धीरे धीरे महिला बढ़ती गई, अपने अधिकारों को मांग करने लगा। वोटिंग से लेके हर तरह का अधिकार, अब वर्क से बाहर भी काम करने लगी थी। पहले तो ऐसा नियम नहीं था, महिला है भाई घर के चार दीवारी चूल्हा चौखट तक ही सीमित था, लेकिन आज महिलाएं पढ़ी तो बाहर जाने लगी। तो धीरे धीरे जेंडर जो सिग्रेशन है ओवर द टाइम कम हुआ है, और आने वाले समय में और भी कम होगा। अब ऐसा कहीं हमको मतलब हम लोग चले जाएं, ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में जेंडर सिग्रेशन आपको वर्क जो वीमेन के जो रिस्पेक्ट में जो पढ़ रहे हैं वो मेन ही फीमेल काउंटर पार्ट, अगर हम एडवांस लेवल सोसाइटी में देखोगे तो उसका डोमिनेशन कम होने लगा। हम भी पर्सनली बहुत सारे बैंक वगैरह विजिट करते हैं, तो आप 10 तो स्टाफ देखोगे वर्किंग, उसमें 8-10 स्टाफ महिलाएं हैं। पुरुष धीरे धीरे हट रहा है। पुरुष पहले महिला होती थी हाउसवाइफ, अब कहीं कहीं बहुत सारे ऐसे परिवार है जो टेंडेंसी बन गई है इंडस्ट्रियलाइजेशन सोसाइटी में कि परिवार में अब पुरुष जो है वो हाउस हस्बैंड बन के रह गया है, खाना बना रहे, बच्चा की देखभाल कर रही, महिलाएं काम कर रही है। तो ये भी हो सकती है। वीमेन कमीशन आज हम सुन रहे हैं, वीमेन कमीशन फॉर नेशनल वीमेन कमीशन फॉर वीमेन, आने वाले दिनों में कहीं यह ना सुनना पड़े नेशनल मैन कमीशन नेशनल कमीशन फॉर मैन, ठीक है। तो ये होगा, ऐसा बात नहीं है, हंसने की बात नहीं है, ऐसा हो रहा है। तो मतलब ये है कि बैलेंस करते रहता है सोसाइटी अपने अनुसार, ठीक है। तो आज का वीडियो में हमने ये डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। जय हिंद।